अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली एपीएम थाना क्षेत्र के उस्मा जत जमीनी विवाद में गोलीबारी होय के खबर मिल रहा है। दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के उस्मा के समीप जमीनी विवाद के लौक अंधाधुंध फायरिंग भेल। गोलीबारी के डर से भागदौड़ में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिनका इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करायल गेल। घायल के पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी महेश पासवान एवं चंदन कुमार के रूप में भेल। बतायल जा रहा है जे आई एक जमीन के मापी चल रहा छल। एही दौरान 20 से 25 के संख्या में आयल अज्ञात अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करने लागल। जमीन के मापी कर रहा लोग एवं काम कर रहा मजदूर डर के मारे इमर उमर भागो लगला। तखने अपराधी सब फायरिंग करे तो वहाँ सब भाग निकलल। पूर्व जिला परिषद सदस्य रामलखन पासवान बतौलन जे हम करीब 2 बीघा 7 कट्ठा जमीन के एग्रीमेंट कांति देवी बेलवागंज से करवेलों हन। वही के मापी एवं पिलर पोलिंग के काम चल रहा छल। एही दौरान 20 से 25 के संख्या में आयल अपराधी फायरिंग करत हमरा सबके खदेड़ दिलक और वही में से कुछ लोग पिलर के उखाड़ के फेंकऽ लागल। हम सब जखन दोबारा ओकरा खदेड़े के कोशिश केलहुँ तो वो सब पुनः फायरिंग करत इमर उमर भागऽ लागल। हम एपीएम थाना एवं सदर डीएसपी के एकर सूचना दिलहुँ। मौका पर पहुंचल पुलिस 2 खोखा भी बरामद केलक अछि। अन्य खोखा के तलाश जंगल में कयल जा रहल छल। मौका पर पहुंचल एपीएम थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव कहलन जे मामला के छानबीन कयल जा रहल अछि। आवेदन मिले के बाद कार्रवाई कयल जायत। लक्ष्मण पासवान के नाम से जमीन मालिक एग्रीमेंट बनाया, तो ये लोग आज नापी करने के लिए आया यहाँ। हमको भी फ़ोन किया, चाचा थोड़ा आप चले आए, अमीन सब भी रहेगा। ये जमीन मालिक भी था। जमीन मालिक नापी करके खुट्टा उट्टा पिलर सब करके चला गया। हम लोग उस आम के बगीचा में बैठे हुए थे। यहाँ से 20 से 25 लड़का निकला है, वहाँ पिलर उखाड़ा है। हम लोग जाके मना किए हैं, मार देंगे, भाग जाओ तुम लोग, तो गाली गलौज दिया। हम लोग उसके बाद जो है थोड़ा बैक आगे, उस हथियार सबके हाथ में था, पिस्टल सबके हाथ में था। लेकिन हम लोग जब सिंघाड़ा आकाश फायरिंग पहले किया है तो हम लोग थोड़ा भागे। भागने के क्रम में धाई गोली चलाया है। उसमें महेश पासवान बुरी तरीका से घायल है और चंदन पासवान बुरी तरीका से घायल है। सर पूरा गोली लगा है या और कुछ से नहीं, वो बंदूक के बट से मारा है, पिस्टल के बट से मारा है। माथा पर पूरा फटा हुआ है। लगता है चंदन पासवान को इसमें सटा के, पिस्टल सटा के ऊपर फायरिंग किया है, जो उसका घायल है। तो फिर ये पहचान हुई है जो? हाँ, पहचान हुआ है। उसमें एक बिजली झा उर्फ विजय झा दोकली का है, एक गुड्डू कामत है पंडा सराय का, एक बारा बाबू मियाँ कहता है, उसका नाम नहीं जानते, वो बारा बाबू मियाँ था हम जिसको पहचाना। उसके बाद अशोक नहीं, वो अशोक ठाकुर को हम नहीं जानते हैं। इसको ही अमानत, जिसका भारत ट्रेडर्स है, वो अमानत था। और अन्य 20-25 लड़का जो क्रिमिनल सब था, उसने फायरिंग करके हुए हम लोग भागे, फिंगारते हुए ऐसे गोली चलाते हुए उस वहाँ गुमती गया है, उधर भाग गया। इन लोगों की मंशा क्या थी? मनसा था, अब उसका ज़मीन हड़पना था, कि हम लोग पर हत्या करने की साजिश था। तो हमको लगता है तो लक्ष्मण पासवान, अनुज पासवान और रामलखन पासवान की हत्या करने की नीयत से आया था कि ये ज़मीन पर तुम नहीं टपो। इन्हीं लोग से विवाद है या और कोई? मुझे उस सब से कोई विवाद ही नहीं है, न उस सब कोई एग्रीमेंटल है, न उस सब कहीं कुछ है। वो पूर्व से उस सब के ऊपर पकड़ा जाएगा तो पूर्व से कई हाथ केस भी है उसके ऊपर, और सब क्रिमिनल सब था। क्या इससे पहले पूर्व भी आप लोगों पर में कोई तरह की बात हुई थी सबसे? इस पूर्व पर नहीं, कभी नहीं। इधर सुपौल में उत्पाद विभाग के एक रसोईया खाना बनाकर घर जा रहा छला। इस दौरान उनका साथ लूटपाट के घटना के अंजाम दिल गेल। सुपौल उत्पाद विभाग में खाना बनाकर घर लौट रहा एक रसोईया के अज्ञात 3 बदमाश शहर के स्टेशन चौक से ई रिक्शा समेत अगवा उनका साथ लूटपाट कर लागल और सिर और आंख में चाकू गोद कर जख्मी कर दिलक। ओते जख्मी रसोईया के सदर अस्पताल में भर्ती करायल गेल, जहां उपचार जारी है।
सदर थाना के इस्लामपुर वार्ड नंबर 18 के रहे वाला 18 वर्षीय दुर्गेश कुमार बीतल 1 साल से सुपौल उत्पाद विभाग के ऑफिस में खाना बनाबे के काम करे छथि, जे शुक्रवार के रात करीब 1 बजे खाना पीना बनाकर वापस घर लौट रहा छला। ओते स्टेशन चौक के समीप 3 अज्ञात बदमाश उनका अगवा कर लेलक और फिर जबरदस्ती महुआ के तरफ लौ जा के पहले ओकरा पास राखल 12,000 रुपया लूट लेलक और फिर सिर और आंख पर चाकू से वार कर जाए गंभीर रूप से जख्मी हो गया। देख रहे हैं बच्चा को, आपके बेटा को आँख भी फोड़ दिया है। सारा काम करके आवे रहे 1 बीघा से खाना उना बना उना के 2 गो गुंडा 3 गो मिल के स्टेशन चक पर से उठा के ले गए महुआ तरफ ले गए मार के चप्पू को फेंक देलके। पिछला दिन एक खबर देखेने चलो जो मोतिहारी में आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण के जे एक टेंडर हेबाक चाहिए, वो टेंडर नहीं रहल छल और ये पूरा मामला जांच के घेरा में आबि गेल छल। जांच शुरू भेल और में गलती से भी पकड़ में एनाइ शुरू हो गए। इमहर मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी आई आवासीय प्रशिक्षण में जे शिक्षक के ट्रेनिंग प्रशिक्षण देल जाइत अछि वो सब रात के गायब हो जाए, घर चल जाए के लोग भी अब कड़ा एक्शन लेल जा रहा है। मोतिहारी में सरकार के आदेश के बाद शिक्षक के फिर से प्रशिक्षण दिल जा रहा है। मोतिहारी में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट भवन एवं प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बाइट दरियापुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शिक्षक के आवासीय प्रशिक्षण के लोग भेल टेंडर के लोग पहले ही सवाल उठ चुकल है, क्या पूरा टेंडर नियम के ताक पर रख कल गेल छल। लेकिन इमहर प्रशिक्षण के लोग अब जिला शिक्षा पदाधिकारी भी एक्शन मोड में आ गया है और ये जानकारी मिलल है जो आवासीय प्रशिक्षण में शामिल शिक्षक में ज्यादातर शिक्षक रात्रि में लापता हो जाए, जरा लकर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार एक जांच टीम भी गठित कलन, जो दोनों जगह पर चल रहा आवासीय प्रशिक्षण के जांच प्रतिवेदन प्रतिदिन टीम द्वारा कल जाए और जांच रिपोर्ट के अनुसार आगा के एक्शन लेल जाए। इस मामला में पत्रकार सबसे बात करें तो जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार बतौलन जो प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दरियापुर के स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्या तो जाकर वो खुद जांच कलन, जैमें डीओ संजय कुमार कहलन जे दिन में तो सब शिक्षक उपस्थित रहे पर रात्रि में आवासन के जे स्थिति देखल गेल वैसे लग रहा है जे सब शिक्षक रात्रि में नहीं रह रहा है, क्या जांच के जे नॉर्म से अनुसार जांच कल गया है। एहन स्थिति में डीओ के आदेश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जांच के लिए तैनात कल गया जो प्रतिदिन उतर जांच करता और रिपोर्ट भेजता। और मोतिहारी डाइट भवन में चल रहा प्रशिक्षण के लोग भी शिक्षा पदाधिकारी बतौलन जो उतो भी विभिन्न तरह के कंप्लेन आवे के बाद कार्यक्रम पदाधिकारी के समूह बनाकर जांच टीम बनाल गया जो समय समय पर जांच कर रहा है। और बाइट में मैं कल गया था तो वहाँ लगभग सभी शिक्षक उपस्थित थे। एक व्यक्ति एकाएक बीमार पड़ गए थे तो वो डॉक्टर से दिखाने के लिए गए हुए थे, लेकिन साफ़ सफाई की कमी थी, मैंने वो निर्देश दिया। रात में रुकने में कुछ कठिनाई थी तो मैंने उसको भी कहा कि जो कठिनाई है जैसे मच्छरदानी का संख्या में नहीं होना या फटा होना जो उपलब्ध कराया गया था या पिल्लों का नहीं होना, तो मैंने वो निर्देश दिया है। शायद वो निर्देश का अनुपालन लोगों ने किया होगा। और कुछ शिक्षक या शिक्षिकाएँ नहीं रहना चाहती हैं, ये उनकी टेंडेंसी उनके बात करने के तरीके से समझ में आया। मैंने उनको स्पष्ट कहा है कि आपको रहना ही पड़ेगा और आवासीय ट्रेनिंग का मतलब आवासीय होता है, आवासीय व्यवस्था में आपको रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यवस्थागत कमियां हैं तो प्रिंसिपल इंचार्ज या जो भी लोग हैं उनको व्यवस्था करने वाले को बताइए, अगर वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो फिर मुझे बताइए। ये मैंने कहा है। साफ़ सफाई के लिए मुझे चिंताजनक स्थिति थी। जो बाथरूम वगैरह था तो उसमें साफ़ सफाई तो थी, लेकिन छिटकिनी वगैरह जैसे अंदर से दरवाज़ा लग रहा है ढंग से प्रॉपर वो नहीं लग रहा था, तो वो सारा कुछ मैंने बता दिया है। वो लगभग मुझे लगता है कि इस वीक में कल तक में वो ठीक हो जाना चाहिए। फिर अगली विजिट में मैं देखूंगा, ये विजिट हमारे ऑफिसर कराएंगे तो बताएंगे तो फिर मैं एक्शन भी लूँगा। लेकिन मुझे एक जब विजिट कर रहे थे तो जो आवासन की व्यवस्था थी उसको देख के लगा कि शायद नहीं रहते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं रहते हैं, ऐसा अनुमान लगा। क्योंकि तकिया नहीं था या किसी का बैग नहीं था या चप्पल हवाई चप्पल वगैरह रखते हैं वो नहीं था और कुछ गंदगियाँ थी। तो मैंने वहाँ जो भी व्यवस्थापक हैं उनको कहा कि सबको ठीक कीजिए। यहाँ जहाँ डाइट की बात है तो जब मैं गया था तो उस दिन यही पता चला था कि लोग नहीं रहते हैं, पिछले वीक की बात है। तो उसी दिन मैंने कह दिया था सारे लोगों को रहने के लिए। हमारे ऑफिसर का रोस्टर बना हुआ है यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी। वहाँ मैंने 2 ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लगाया बाइट के लिए और यहाँ डाइट के लिए हम अपने DPO और DPO माध्यमिक शिक्षा, DPO स्थापना, DPO लेखा योजना और DPO स्थापना, ये सारे लोगों को लगाए, SSA को।
और रोस्टर बना हुआ कि इस दिन कौन जाएगा और जो संख्या बढ़ाएगा। प्रतिवेदन चूँकि मुझे नहीं मिला है, तो कितने संख्या में लोग थे और कौन नहीं थे उसका मुझे अभी पास आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा मिलता है तो मैं एक्शन नहीं लूँगा। एससीएस मिथिला में वक्त और ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। भाजपा कार्यकर्ता सब पर पटना में भेल लाठीचार्ज के विरोध में आई मोतिहारी में जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित भेल। पटना में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पर भेल लाठीचार्ज और एक भाजपा नेता के मौत के बाद भाजपा आक्रामक मुद्रा में आबि गेल और अब की बार भाजपा नीतीश कुमार से दो हाथ करने को तैयार स्लोगन देना शुरू कर दिल गेलन। एही कड़ी में प्रदेश मुख्यालय के आह्वान पर मोतिहारी में भी बीजेपी द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। चरखा पार्क के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल, जाहि में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह सहित सैकड़ों भाजपा नेता भाग लेलन। धरना में बैसल नेता सब नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधलन। मौका पर राधा मोहन सिंह कार्यकर्ता सबके संबोधित करैत उक्त घटना के तानाशाही के संज्ञा दिलन और पटना में भेल लाठीचार्ज और हुनक नेता के मौत के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जिम्मेवार बतौलन। साथ ही कार्यकर्ता सब के शपथ दिलायल गेल जे जब तक निरंकुश शासन के अंत नहीं कर देव तब तक भाजपा के कोनो नेता या कार्यकर्ता चैन से नहीं बेचता। मैं लखनऊ के कार्यक्रम में था। कार्यक्रम में हमारे एक सहयोगी ने वीडियो दिखाया कि किस प्रकार से बर्बर अत्याचार हो रहे थे, लाठियां चलाई जा रही थी हमारे अध्यक्ष पर भी, हमारे नेता पर भी, हमारे कार्यकर्ता पर भी। एक बात आपने कहा कि हम डाक बंगला से आगे नहीं जाने देते, लेकिन डाक बंगला के पहले भी तो हमारे कार्यकर्ता थे जो इधर उधर से आ रहे थे, उन पर भी लाठियां चलाई गई और इसी में हमारे विजय सिंह की हत्या हुई और इसके खिलाफ आज पूरे बिहार में हम धरना दे रहे हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा दरभंगा में एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कयल गेल। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला कमेटी के ओर से समाहरणालय एसपी कार्यालय के सामने दलित उत्पीड़न पर रोक लगेबाक और दलित के स्थानीय मुद्दा के लौकर चलायल जा रहा आंदोलन के 4म दिन दलित शोषण मुक्ति मंच के ओर से काफी संख्या में विशाल प्रदर्शन आयोजित कयल गेल। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से चलकर आयुक्त कार्यालय, एसपी कार्यालय, समाहरणालय, लहरिया टावर चौक होइत समाहरणालय पहुंचलन और लगभग 3 घंटा तक समाहरणालय के सामने प्रदर्शन कयलन। बाद में दलित शोषण मुक्ति मंच के 5 प्रतिनिधि मंडल दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती के नेतृत्व में जिला समाहर्ता और एसएसपी दरभंगा से भेंट कर ज्ञापन सौंपलन और उत्पीड़न संबंधित मुकदमा में गिरफ्तारी करे के मांग कयलन। आज दरभंगा जिला में कलेक्टर के सामने में दलित शोषण मुक्ति मंच का जिला कमेटी की ओर से प्रदर्शन आयोजित किया गया था। उसी प्रदर्शन का समर्थन देने के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी और विधायक दल की ओर से मैं यहाँ पर आया था। जिन सवाल को इन लोगों ने उठाया बहुत गहराता हुआ सवाल ये है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है, देश और दुनिया को मालूम है कि इस देश में जो है आज एक ऐसी हुकूमत बनी हुई है जो हुकूमत देश के संविधान को तोड़ने के लिए आज उसने एक एक काम कर रहा है। और इसीलिए हम आपको इस प्रदर्शन के माध्यम से सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप जिन मुद्दों को उठाया है, ज़मीन के सवाल को उठाया है, अरे देश के अंदर कानून तो बनी थी,
और वो कानून सीलिंग एक्ट से जो फाजिल ज़मीन है वो ज़मीन गरीबों का है, सरकारी ज़मीन जो है वो गरीबों का है। केसरे हिंद ज़मीन जो है वो सरकार की ज़मीन है, गरीबों के लिए वो ज़मीन है, प्रति कदीम या जो भी ज़मीन है। लेकिन उस ज़मीन पर कब्जा आज नहीं दिला रही है, बल्कि सीलिंग से फाजिल ज़मीन जो है वो आज ज़मींदार के हाथ से कब्जा तक लेकर के नहीं किया है सरकार, और कब्जा करके गरीबों में नहीं बांटा है। और उल्टे जो लोग बसे हुए हैं, दरभंगा के कई, बहरी के कई पंचायत, दर्जनों गाँव में जो लोग बसे हुए हैं, दलित लोग बसे हुए हैं, वो सबसे निम्न जाति से आते हैं, निचली जाति से आते हैं, उनको अभी तक बास गीत का पर्चा नहीं दिया है। पघाड़ी गांव है जहां पर बरसों से लोग बसे हुए थे, उस गांव में अभी जो पता चला है कि जो लोग बसे हुए थे इंदिरा आवास उनको मिली हुई थी, उसके बावजूद उनके घर को जो है उजाड़ने का काम, डिमोलिश करने का काम किया है, और जो बचे हुए घर है उसको उजाड़ने का काम किया है। इन सारे सवाल को लेकर के आज प्रदर्शन आयोजित किया था। दलितों के साथ जो है इतना बड़ा न्याय कि उनकी बारात, उनके ऊपर बाजा नहीं बजेगा, उसको लेकर के इस सवाल को वो मुकदमा हुआ है। और इसीलिए सब सवाल को जोड़ करके आज प्रदर्शन किया था, और हमने उसको पूरी तौर पर समर्थन किया है, और अगले विधानसभा में इस सारे सवाल को उठाएंगे। दरभंगा के जिला स्कूल पेट्रोल पंप के पास बिजली के तार में अचानक भीषण आग लग गया। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र के इस्माइलगंज मोहल्ला में जिला स्कूल के नजदीक वाला पेट्रोल पंप के पास बिजली के केबल वायर में अचानक आग लग गया। यह आग काफी भीषण रूप धारण कर लेलक। बगल में पेट्रोल पंप होने के कारण लोग सब काफी दहशत में आबि गेला कि कहीं आग के लपट आगा बढ़ल तो नमहर दुर्घटना भ सकैत अछि। लेकिन भगवान के कृपा रहल जे आग पर जल्दी काबू पायल जा सकल। आग लगे के संबंध में जो जानकारी मिलल हुए के अनुसार शुक्रवार के देर रात लगभग 12:30 बजे के करीब बिजली के तार में अचानक आग लग गई, और आग लगे के बाद ही बिजली के तार में करीब आधा घंटा तक आग लागल रहल। लोग सब बालू इत्यादि दऽ कऽ आग बुझावे के मशक्कत शुरू कर दिलन। बिजली के केबल में आग होने के कारण लोग डर भी रहल छला बुझबे में, लेकिन जल्द ही आग पर काबू पायल जा सकल। इसमें कैसे लग गया? बिजली में आग लगा, बिजली के तार में आग लग गया क्या? केबल में आग लगा हुआ। दरभंगा में एडीसीपी के विदाई दिल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में आयोजित विदाई समारोह में भागलपुर जिला के स्थानांतरित सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई श्रीमती नेहा नुपुर के पदाधिकारी एवं कर्मी पाग एवं चादर एवं फूलमाला के साथ हार्दिक शुभकामना देत विदाई दिलन। विदाई समारोह के संबोधित करते उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता कहलन जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है और समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सहित कई संस्थान के निगरानी एवं अनुश्रवण करऽ पड़ैत अछि। विगत 3 वर्ष के कार्यकाल में नेहा नुपुर अपन दायित्व के बखूबी निर्वहन केलन। इनक पहचान एक बढ़िया पदाधिकारी के रूप में भेल और हमार शुभकामना है कि जहाँ जाए उनका कार्यकाल बढ़िया रहे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सुश्री नेहा कुमारी, वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रशासक श्रीमती अजमतुन्निसा, बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिन्हा, पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक श्रीमती डेजी रानी, बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती रेणु देवी, इंदिरा कुमारी, जेजेबी के सदस्य अजित कुमार मिश्रा श्रीमती नुपुर के कार्यकाल के भूरि प्रशंसा कलन और उनका कार्यशैली के अनुकरणीय बतैलन। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग के टास्क फोर्स के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के जिला टास्क फोर्स के एवं सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तैयारी के लेकर बैठक आयोजित कल गई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति के श्रीकांत द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रगति के संकेतक के स्थिति के बारी से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बतायल गया। बतौलन जे 4 ANC भ्रमण कार्यक्रम में जून माह के उपलब्धि 100% रहल। केवटी बहेड़ी एवं हायाघाट के प्रगति करे के जरूरत है। गर्भवती महिला के बीच 180 IAF टैबलेट के वितरण में जिला के उपलब्धि भी 100% है। संस्थागत प्रसव में 85% उपलब्धि है। कुशेश्वर स्थान एवं बहादुरपुर में उपलब्धि न्यूनतम रहे के कारण पूछल गेल। बतायल गेल जे सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीमारी के लैब टेस्ट कयल जा रहा है। भाव्या पोर्टल पर OPD के मरीज के 100% प्रविष्टि करे के निर्देश दिल गेल।
मरीज के चिकित्सक द्वारा ऑनलाइन परामर्श दे के स्थिति 57% रहल, जाहिमे बहादुरपुर, केवटी एवं दरभंगा सदर की स्थिति न्यूनतम रहल। बैठक में बताया गया कि मिजल्स एवं रूबेला के उन्मूलन एवं पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चा के दिल जाए वाला 12 बीमारी के टीका कार्यक्रम में छूटल बच्चा के टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 चक्र के कार्यक्रम निर्धारित है। पहल चक्र के कार्यक्रम 7 से 12 अगस्त तक, दूसर चक्र के कार्यक्रम 11 से 16 सितंबर तक और तेसर चक्र के कार्यक्रम 9 से 14 अक्टूबर तक निर्धारित है। आई कल फिर से नंदी बाबा दूध पियो लगला है। दरभंगा में त्रिमुहानी शिव मंदिर में भी एहने किस नज़ारा सामने आयल। बेनीपुर बहेरा बहेरी के बीच स्टेट हाईवे के किनारे अवस्थित त्रिमुहानी संगम धाम के त्रिलोकीनाथ मंदिर में भक्त और आमजन के काफी भीड़ अचानक उमड़ पड़ल। दरअसल ओहिठाम स्थापित नंदी जी के मूर्ति अचानक दूध पिया लागल। लोग सब दूध चढ़ा रहा था, कुछ लोग चम्मच लग नंदी जी के मुंह के पास चम्मच लग गया तो दूध गायब हुआ लागल। जाए के बाद ये बात फिर से एक बार जंगल के आग की तरफ फैल गई और देखते देखते एठाम हजारों भक्तक भीड़ जुट गए। स्थानीय बलदेव यादव सूचित कलन जे शिवालय के धोपोच के वो जांच कलन, किंतु दूध कतौ गिरल नहीं मिलल। नंदी के मुख से दूध विलीन भ रहल अछि। ई चमत्कार आइ भी जारी छल। दरअसल अगला महीना 21 तारीख के तो संगमरमर निर्मित 21 फीट ऊंचा शिव प्रतिमा के स्थापना हो जा रहा है। विराट शिव प्रतिमा के स्थापना समिति के सचिव शिव किशोर राय के मुताबिक अनाथ के नाथ भोलेनाथ के एहन छवि काशी और देवघर में भी दुर्लभ है। संयोजक प्रोफेसर जयशंकर झा कहलन जे सब ज्योतिर्लिंग के महिमा के समेटने महादेव पधारो जा रहा है। अतः धर्म के प्रतीक अपन वाहन नंदी के पुष्ट के नाय प्रारंभ कर दिलन हन। साथ ही बाबा एतो सब समाज के हितकर्ता और पूरा इलाका के शिवमय बनेता। ई संगम धाम त्रिमोहानी के महादेव मंदिर के बसहा छथिन। अहाँ सब देख सकै छियै कि ई बसहा अपने दूध चम्मच सटेला से पी रहल छथिन। देखै छी अहाँ सब लाइव हम दिखा रहल छी अपने सबके। एससीएस मिथिला के अय अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।